हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग फाइन होंगे। ये है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3। ऑलरेडी पार्ट 1 एंड 2 बन चुकी है। आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, आई बटन पे लिंक है, आप देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। 4 एरिया होते हैं। पहला है मार्केटिंग मैनेजमेंट, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड चौथा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। चलिए एक एक को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैम, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या काम किया जाता है, पहले आप वो समझ लीजिए। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या काम किया जाता है कि कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। मैम, कहाँ से हम लाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज? तो सर, हम प्रोड्यूसर्स के पास से गुड्स एंड सर्विसेज लेके आते हैं एंड कस्टमर को दे देते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या काम होता है? एक्सचेंज का काम होता है। अब मैं अपने कस्टमर को सामान दे रही हूँ तो बदले में वो मेरे को पैसा देगा, यानी कि यहाँ पर एक्सचेंज होता है। इसके अलावा यहाँ पर मार्केट रिसर्च किया जाता है, यानी मार्केट के बारे में रिसर्च किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, यहाँ पर सेल्स का काम होता है, प्रमोशन का काम होता है, स्टोरेज का काम होता है, इंश्योरेंस का काम होता है। ये सारा काम होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम हमारे कस्टमर्स के ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं और उन्हें जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होते हैं हम उन तक पहुँचाते हैं। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर कस्टमर्स के बारे में सोचा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस, यानी कि यहाँ पर क्या क्या काम होता है डिटेल में देखते हैं। पहला है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने का काम होता है। एंड ये प्रोडक्ट मिक्स क्या है? तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी जो सामान है, कहीं उसमें हमें कुछ चेंजेस लाने की तो ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अपीयरेंस को लेके कोई चेंज या फिर कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकिंग, गारंटी, ये सब में कोई चेंजेस तो नहीं करने हैं। वो हम देखते हैं यहाँ पर, यानी कि कहाँ पर? मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। सेकंड है प्राइस। प्राइस डिसाइड करने का काम भी यहीं पर होता है। अब आपको पता ही है कि आजकल के कस्टमर्स को बहुत अच्छा अच्छा सामान चाहिए, वो भी रीजनेबल प्राइस पे। तो आप जब प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। प्राइस डिसाइड करते समय आपको अपनी सेल्स पॉलिसी को ध्यान रखना है, क्रेडिट पॉलिसी के बारे में ध्यान रखना है, आपको डिस्काउंट देना है कि नहीं उसके बारे में ध्यान रखना है। आपको ये सोचना है कि आप अपना सामान होलसेल से बेच रहे हो या रिटेल से बेचोगे, कैसे बेचोगे, उसके हिसाब से प्राइस रखना है। थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ये डिसाइड करना कि आप अपने सामान को कैसे बेचोगे, थ्रू होलसेलर बेचोगे या फिर रिटेलर्स से बेचोगे या फिर एजेंट्स की हेल्प से बेचोगे। फोर्थ है प्रमोशन। तो ये भी काम यहाँ पर किया जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। हम क्या करते हैं, हमारे सामान का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसकी पब्लिसिटी करते हैं या फिर सेल्समैन के थ्रू हमारे सामानों को बिकवाते हैं। हाँ, ये थोड़ा महंगा ज़रूर होता है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। तो ये था मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब आते हैं सेकंड मैनेजमेंट की तरफ, जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है मैम? नीचे आ जाइए सर मीनिंग में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखते हैं, क्या देखते हैं भाई? तो हमारे एम्प्लॉयज़ की प्रोफिशिएंसी देखते हैं कि वो कितने चालाक हैं, उनकी नॉलेज देखते हैं, उनका इंटेलिजेंसी लेवल देखते हैं, उनकी पसंद नापसंद देखते हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं, उनकी ज़रूरतों के बारे में देखते हैं। ओके मैम, देख लिया। अब क्या करें? अब हम हमारे बिजनेस के गोल्स के बारे में सोचते हैं और फिर इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने मेरे एम्प्लॉयज़ को देखा कि यार मेरे एम्प्लॉयज़ तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। फिर मैंने मेरा गोल सोचा कि मुझे 1 साल के अंदर इतना करोड़ का टर्नओवर चाहिए। फिर मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा कि हाँ, मैं उतना गोल अचीव कर सकती हूँ क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज़ तो इतने अच्छे हैं। तो यही काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। आपको याद रखना है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हम कस्टमर्स के बारे में सोच रहे थे, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला ये कि यहाँ पर हम हमारे एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन और डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं।
सेकंड, हम हमारे एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करते हैं और फिर हमारे गोल्स के साथ उसे इंटीग्रेट करते हैं, जिसे मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी मीनिंग में। थर्ड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ को मैनेज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे वैल्यूएबल असेट है। फोर्थ, यहाँ पर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें अपना जॉब कैसे करना है। फिफ्थ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम हमारे एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को देखते हैं और फिर उन्हें सही जगह पर बिठाते हैं। सिक्स्थ, अगर आपने एफिशिएंट मैनेजमेंट किया, अच्छा मैनेजमेंट किया, तो आपका लेबर टर्नओवर रेट बहुत कम हो जाएगा। मैम, लेबर टर्नओवर रेट मतलब क्या होता है? तो एक साल में आपके बिजनेस के अंदर से कितने लेबर्स जा रहे हैं उसको कहते हैं लेबर टर्नओवर रेट। अगर मैनेजमेंट अच्छा रखोगे तो क्यों जाएंगे यार लेबर्स। सेवेंथ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है एम्प्लॉयज़ को, जो कि उनका एंथुजियाज्म बढ़ाता है, उनका एफिशिएंसी बढ़ाता है। अब देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो तो आपके एम्प्लॉयज़ के एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सेकंड, आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाता है। थर्ड, आपके बिजनेस का प्रेस्टीज मेंटेन रहता है। फोर्थ, आपके गुड्स की क्वालिटी बनी रहती है। फिफ्थ, एम्प्लॉयज़ के बीच में एकता की भावना रहती है। सिक्स्थ, आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अच्छे से यूज़ कर पाते हो, जैसे कि लैंड, रॉ मटेरियल, उन सब का आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हो। सेवेंथ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से लेबर टर्नओवर रेट में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। मैंने बता दिया आपको लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है, एक साल में कितने लेबर्स आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। एट्थ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में जॉब सेटिस्फैक्शन बन जाता है। नाइन्थ ये है कि अब उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया है तो उन्हें बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है काम करने के लिए। होप सो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझ आ गया होगा। अब देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के फाइनेंस को किस तरह से यूज़ करो। फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर देखा जाता है कि आपको कैपिटल कहाँ से मिलेगा, आप उसे कैसे यूटिलाइज करोगे और आप अपने कैपिटल को कहाँ कहाँ लगाओगे। अब देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले तो हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए। सेकंड, हम प्लान बनाते हैं। थर्ड, हम बजट बनाते हैं। फोर्थ, हम हमारे फंड को अलग अलग जगह लगाते हैं। हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि हमें कितना कैपिटल चाहिए और फिर डिसाइड करते हैं कि वो कैपिटल हमें मिलेगा कहाँ से। सिक्स्थ, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें फाइनेंस कहाँ से मिलेगा और उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे। सेवेंथ, हम ये देखते हैं कि हमने फंड जहाँ भी लगाया है वहाँ पर वो ठीक तरह से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। एट्थ, यहाँ पर फाइनेंशियल पॉलिसी बनाया जाता है। नाइन्थ, टैक्सेस के लिए भी यहीं पर प्लानिंग की जाती है। टेंथ, अगर आपको असेट्स का अरेंजमेंट करना है तो ये सब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही करते हैं। होप सो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ आ गया होगा। अब देखते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मीनिंग में आ जाइए सीधा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम प्रोडक्शन के रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करते हैं, डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। इसको कहा जाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब देखते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या काम होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोडक्शन का एक प्लान बनाया जाता है। सेकंड, यहाँ पर रिसर्च किया जाता है कुछ। थर्ड, हम ये देखते हैं कि हमें किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है और हमारे पास ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हैं कहीं उनमें कोई चेंजेस लाने की तो ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करना, मशीनरी को सिलेक्ट करना, ये भी काम यही होता है। फिफ्थ, ये डिसीजन लेना कि हम आखिर प्रोडक्शन करेंगे कहाँ पे, लोकेशन क्या होगा। सिक्स्थ, एस्टिमेशन लगाया जाता है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी प्रोडक्शन करने के लिए। सेवेंथ, प्रोडक्शन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। एट्थ, क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। नाइन्थ, ऐसे स्टेप्स लेना ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़े लेकिन खर्चा बहुत कम आए। टेंथ, ये सोचना कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्शन को एकदम सिंपल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था प्रोडक्शन मैनेजमेंट। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा चैप्टर 1 यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।
फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही चैप्टर नंबर 2 के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजू।